नमस्कार, मैं बीएल गुज्जर और आप देख रहे हैं केडीआई बुलेटिन। आज है 16 फरवरी 2025 वार रविवार और आज हम बात करने वाले हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे मौसम खबरें, यानी देश में कैसा हाल है मौसम का, सभी अपडेट देंगे। उसके बाद सोने चांदी का अपडेट बताएंगे, यानी सोने की कीमत क्या रही, चांदी की कीमत क्या रही, दोनों ही आपको अपडेट मिलने वाले हैं। उसके बाद बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी पेट्रोल डीजल की कीमत क्या रही, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर बताएंगे मंडी का भाव, यानी कि सब्जी मंडी का भाव अलग बताएंगे और अनाज मंडी का भाव अलग बताएंगे। दोनों ही मंडियों के भाव आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फिर बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप ये सभी खबर पाना चाहते हैं तो केडीआई बुलेटिन के टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डाल दिए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज 16 फरवरी 2025 वार रविवार है। सूर्योदय 7:05 पर होगा, सूर्यास्त 6:17 पर होगा। हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। 15 फरवरी को किक डे दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस दिन का उद्देश्य ये है अपने जीवन से नकारात्मक वाले रिश्तों को बाहर निकालना। ठीक है साथियों, चलिए अब कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से बर्फ नहीं गिरी, हालांकि ठंड बरकरार है। सोनमर्ग में पारा सबसे कम यानी कि -13 डिग्री दर्ज किया गया है साथियों। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी है। मनाली समेत 5 शहरों में टेम्परेचर माइनस में चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। 16 से 18 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। 19 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ दोबारा एक्टिव होगा। इससे अगले 48 घंटे तक बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 20 फरवरी को अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं। मध्य प्रदेश में 17 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की तरफ एक्टिव होने की संभावना है। इस वजह से 18 फरवरी से भोपाल, इंदौर, जबलपुर प्रदेश में दिन रात के तापमान में फिर से गिरावट होने का अनुमान है, जो अगले 3 से 4 दिन तक रह सकता है। पंजाब में आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी थमने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 17 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन 19 फरवरी से इसका असर पंजाब में भी पड़ने की उम्मीद है। 19 से 20 फरवरी को पंजाब के कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। 16 फरवरी को हरियाणा में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि बूंदाबांदी दक्षिण पश्चिमी जिलों में होने की संभावना है। इससे लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत भी मिलेगी। राजस्थान में 17 फरवरी तक इसी तरह का मौसम रहने और कुछ स्थानों पर दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है। 18 से 20 फरवरी के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसकी वजह से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 और 19 के बीच शनिवार शाम 6 बजे भीषण आग लग गई। जी हां साथियों, श्री रामचरितमानस सेवा प्रवचन मंडल के शिविर के पंडाल जल गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं पाई गई है। आग लगने की वजह का भी अभी तक कोई पता नहीं चल सका। श्री रामचरितमानस सेवा प्रवचन मंडल के शिविर में भी आग लगी है। यहां से सभी लोग जा चुके थे। कुर्सी, टेंट, खाने का सामान जल गया था। शिविर में नोटों के 3 बैग रखे थे। बताया जा रहा है कि एक बैग सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन 2 बैग ऐसे थे जिनकी सूचना मिली है कि भाई वो जल गए हैं। यानी कि साथियों, ये जो महाकुंभ में आग लगी है, ये चौथी बार आग लगी है। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नगर निगमों, नगर निकायों और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी एक बार फिर अपना परचम लहराने में कामयाब हुई। लोकल बॉडी चुनाव में भी कांग्रेस का विधानसभा चुनाव की तरह सुपड़ा साफ हो गया है। चुनावी नतीजों में साफ है कि बीजेपी ने प्रदेश में हर स्तर पर मजबूती से पकड़ बना ली है, लेकिन विष्णुदेव साय की नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की थी और 10 लाख रोजगार देने का भी प्लान बनाया था, लेकिन आज की तारीख में लगभग 9.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और
अक्टूबर से पहले हर साल 12 लाख नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने अब तक 38 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दे चुकी है। हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि अब घोषणा कीजिए कि आप अपने पूरे शासनकाल में प्रदेश के 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम नीतीश कुमार करेंगे। जयपुर में अवैध रूप से नियमों के विपरीत मीट और मांस बेचने वाले दुकानदारों की शनिवार को नगर निगम के कर्मचारियों से झड़प हो गई है। इसके बाद स्थानीय थाना पुलिस और नगर निगम के सतर्कता दस्ते की मदद से मामला शांत करवाया। इस दौरान निगम की टीम ने 7 अवैध दुकानों को सीज कर दिया, दूषित मीट और मांस को जब्त भी कर दिया, नष्ट कर दिया। जलदाय विभाग में पानी सप्लाई का काम करने वाले पंप चालक सैलरी नहीं मिलने से परेशान हैं, जिसके बाद अब पंप चालकों ने विभाग को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। पंप चालकों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने का आरोप है। पंप चालक मोहित दनोदिया ने बताया कि सीकर में अमृत योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए देवेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर को टेंडर दिया हुआ है। कंपनी ने पानी सप्लाई के लिए जिन पंप चालकों को अल्प वेतन पर नियुक्त कर रखा है, उन्हें 4 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पंप चालकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और उनके परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने पानी सप्लाई के लिए जिन पंप चालकों को अल्प वेतन पर नियुक्त कर रखा है, उन्हें 4 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पंप चालकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और उनके परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर जाने की चेतावनी इस समस्या से जूझ रहे पंप चालकों ने पीएचईडी विभाग के अधीक्षण अभियंता से मिलकर पीड़ा बताई गई है और उन्हें 4 माह का रुका हुआ वेतन दिलाने का ज्ञापन सौंपा है। वहीं पंप चालकों ने जलदाय विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 28 फरवरी तक उन्हें बकाया वेतन नहीं मिला तो पंप चालक हड़ताल पर चले जाएंगे। जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर आवासीय योजना के बाद अब 3 नई आवासीय योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। इनमें लगभग 850 प्लॉट लॉटरी के जरिए आम जनता को दिए जाएंगे। इनमें जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 12 के मनसारामपुर में करीब 80,000 वर्ग मीटर में आवासीय योजना लाने की तैयारी चल रही है। इस योजना में करीब 250 प्लॉट होंगे। ग्राम बैनाड दौलतपुरा में 1.89 लाख वर्ग मीटर एरिया में लगभग 350 प्लॉट की योजना की प्लानिंग है। इनमें अटल विहारी आवासीय योजना की लॉटरी 14 फरवरी को निकाली जा चुकी है। अब 20 फरवरी को गोविंद विहार आवासीय योजना और 24 फरवरी को पटेल नगर आवासीय योजना की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 3 नई योजनाओं का लॉन्च किया जाएगा। चलिए सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। दिल्ली से अपडेट आ रहा है। 16 फरवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 87,343 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 79,050 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी की अपडेट देखें तो 1,03,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। चलिए दिल्ली से खबर पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल की कीमत देखें तो 87.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान RUHS ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती 1 सितंबर यानी 2024 में जारी की गई थी, जिसके तहत 1220 पद घोषित किए गए थे, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ाकर 1480 कर दी गई है। आवेदन फोरम में करेक्शन 25 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ruhsraj.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB ने आबकारी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू करेगा। इस भर्ती के इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 1 मार्च 2025 निर्धारित है। सुधार करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2025 है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने ग्रेड 3 असम जुडिशियल सर्विस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। योग्य उम्मीदवार अधिकारिता वेबसाइट ghconline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 17 फरवरी 2025 से शुरू है और भाई इसकी जो लास्ट तारीख है जमा करने की वो 3 मार्च 2025 है।
भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2025 के तहत 23 सर्किलों में कुल 21,413 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिता वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन gov.in पर जाकर 3 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास बिना परीक्षा कर सकते हैं इनमें आवेदन। जयपुर सब्जी मंडी का भाव देखें तो सादा हरी मिर्च का भाव 31 रुपए किलो है, लाल मिर्च का भाव 45 रुपए किलो है, टमाटर का भाव 13 रुपए किलो है, मटर का भाव देखें तो 21 रुपए किलो है, आलू का भाव 12 रुपए किलो, पत्ता गोभी का भाव 10 रुपए किलो है, नया लहसुन का भाव है वो 200 रुपए किलो है, गुआर फली का भाव 75 रुपए किलो है, पालक का 10 रुपए किलो है, नया प्याज है वो 26 रुपए किलो, पत्ता मेथी 11 रुपए किलो, मूली है वो 11 रुपए किलो है, गाजर है वो 16 रुपए किलो है, धनिया है वो 13 रुपए किलो है, देसी बैंगन है वो 12 रुपए किलो, अदरक है वो 35 रुपए किलो है। चलिए जयपुर अनाज मंडी के भाव देख लेते हैं। बाजरा है वो 2100 रुपए क्विंटल है, गेहूं का भाव देखें तो 1900 रुपए क्विंटल है, जौ का भाव देखें तो 2500 रुपए क्विंटल है, सरसों का भाव देखें तो 6490 रुपए क्विंटल है, गुवार का भाव देखें तो 4780 रुपए क्विंटल है। ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।